अपर जिलाधिकारी राजस्व की कोर्ट में विपक्ष के जिला पंचायत उपचुनाव सदस्य पद के लिए सत्येंद्र बालियान ने किया नामांकन। जनपद मुजफ्फरनगर के जिला पंचायत वार्ड नंबर 17 पर उपचुनाव का मतदान 6 अगस्त को होना है, जिसको लेकर विपक्ष के कांग्रेस, सपा, आसपा और भीम आर्मी के संयुक्त प्रत्याशी सत्येंद्र बालियान के द्वारा सोमवार को कचहरी परिसर स्थित अपर जिलाधिकारी राजस्व की कोर्ट में नामांकन पत्र दाखिल किया। इस अवसर पर उनके साथ सांसद हरेंद्र मलिक, समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष जिया चौधरी, आजाद समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष बबलू चौधरी, ग्राम प्रधान कुलदीप चौधरी मौजूद रहे। नामांकन के बाद सत्येंद्र बालियान ने कहा कि भाजपा ने पहले से अपनी हार को मान लिया है, क्योंकि उन्हें ढूंढने से भी कोई उम्मीदवार नहीं मिल पा रहा है। वहीं जनता के द्वारा उन्हें इस बार जीतने का वादा किया है, जिसको लेकर वह चुनाव मैदान में है और क्षेत्र में ज्यादातर सड़क खराब पड़ी हुई है, जिनको लेकर वह जीतने के बाद सबसे पहले कार्य करेंगे। देखो, आज नामांकन दाखिल किया है सत्येंद्र भाई ने। सभी के प्रत्याशी हैं पूरे विपक्ष के। और रही बात, हम तो भाजपा के जो है ना ताबूत में कील ठोकने का काम करेंगे सब मिल करके, क्योंकि जो इन्होंने यह राजनीति अपनाई है ना कि कहीं इस तरीके के, भाई कहीं होटल पे नाम लिखो, कहीं उस पे नाम लिखो। क्योंकि देखो, कावड़ तो अगर लेने जाता तो सभी पार्टी के लोगों को, ऐसा तो नहीं सभी समाज के लोग जाते हैं, लेकिन उन्होंने एक विशेष वर्ग को टारगेट किया, जबकि मुस्लिम समाज भी कावड़ियों की बड़ी मदद करते हैं, उनकी सेवा भाव भी करते हैं। तो ये भारत जो है ये सभी का देश है। और इन्होंने जो आपस में जातिवाद की जो राजनीति ये कर रहे हैं, ये हमें पसंद नहीं है और हम इसके खिलाफ हैं। दूसरी बात ये है, ये जो इस तरह की राजनीति करते हैं, इससे समाज में एक बंटवारा होता है, ये संदेश गलत जाता है। तो हम भाजपा को हरा करके इस देश में भाईचारा और सौहार्द पैदा करना चाहते हैं। इसलिए हम सब मिल करके सत्येंद्र भाई को चुनाव लड़ाएंगे और वहाँ से भाजपा को सबक सिखाने का काम करेंगे। आज सत्येंद्र बालियान प्रधान जी का संयुक्त प्रत्याशी के तौर पर समाजवादी पार्टी, आजाद समाज पार्टी, आम पार्टी और कांग्रेस के वो संयुक्त प्रत्याशी हैं। हम सभी लोग उनका नामांकन कराने के लिए आ जाए। किस तरह के मुद्दे लेकर चुनाव में? मुद्दा तो सबसे पहले सांप्रदायिक ताकतों को हराना है और जो नफरत की राजनीति इस चुनाव के बाद फिर दोबारा से भाजपा ने और भाजपा की सरकार ने शुरू की है मुजफ्फरनगर से लेबोरेटरी के तौर पर, कि वो फिर उसी पैटर्न पर आना चाहते हैं कि जिस तरीके से जुड़ाव हुआ, सब लोग मुजफ्फरनगर के शांति प्रिय सभी वर्गों के लोग एक साथ आए चुनाव के अंदर, उस ताना बाना को तोड़ना चाहते हैं। इस चुनाव में भी सभी लोग एक साथ रहेंगे जो नफरत की राजनीति को खत्म करना चाहते हैं। देखिए, कावड़ यात्रा हमारे लिए, पूरे मुजफ्फरनगर के लिए एक पर्व है। सभी वर्ग के लोग इस पर्व को पूरी उत्साह से मनाते हैं और सेवा भाव से कावड़ियों का इस्तकबाल करते हैं, उनका स्वागत करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। राजनीति एक अलग है। समाजवादी पार्टी हो, हमारी पार्टी या अन्य दल, कभी भी धार्मिक चीज़ों को लेकर राजनीति नहीं करते हैं। कावड़ यात्रा हमारे लिए बहुत सम्मान के लिए साथ है। हम उनकी सेवा करेंगे। राजनीति अपनी जगह, चुनाव अपनी जगह, वो मैदान में लड़ेंगे हम जाकर। मुद्दे तो बहुत हैं, मुद्दों पे चुनाव लड़ा जाता है, लेकिन एक मुद्दा सबसे बढ़िया है कि हम भाईचारा लेके आएंगे, ये चाहे कुछ भी करें और भाईचारा बना के रहेंगे। यही एक अहम मुद्दा तो यही हमारा होगा। आप वो क्षेत्र विकास के उससे कितना पिछड़ा वो वंचित रहा। पिछले 3 वर्ष से वहाँ पर एक भी पैसा विपक्ष का वहाँ पर मेंबर था, तो उनको एक पैसा भी नहीं दिया गया। अब प्रयास करेंगे कि जो तो 3 साल का पीछे का रुका हुआ भी पैसा है वो 2 साल में विकास में लाने का काम करें। आपने बताया था कि भाजपा को कोई कैंडिडेट ही नहीं मिला, तो इसका मतलब तो आपकी जीत तो पक्की है। वो 100% जीतेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और मेरे भाई खड़े हैं दोनों, और 4 पार्टियां 5 पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं और सीधे हम वोटर से भी संपर्क कर रहे हैं और वो इतना अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है कि जो जनता के बीच रहेगा और इस तरह के मुद्दे नहीं उठाएगा जिस तरह के उठा रहे जा रहे हैं, तो जनता के बीच तो रहना पड़ेगा और जवाबदेही जनता ही के ही वहीं पर मिलेगी।